बिग बैश लीग के अंदर बाबर आजम की और अदर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की शमूलियत पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ा एजाज़ है ही है और पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए भी बहुत बड़ी बात तो है ही है। लेकिन ऑस्ट्रेलियंस भी वहां पर इस चीज़ का जश्न मनाते हैं। ऑस्ट्रेलियंस भी बार बार बाबर आजम के ऊपर बातें करते हैं कि हमने बाबर आजम को ख़रीदा है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमने बाबर आजम को अपनी टीम के अंदर रखा है, हमने डायरेक्ट साइन करके रखा है तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है। वहीं पर ऑस्ट्रेलियन एक्स क्रिकेटर भी, ऑस्ट्रेलियन T20 इंटरनेशनल्स के कप्तान भी, जो जब रिटायर हुए तब वो ऑस्ट्रेलियन टीम के कप्तान हुआ करते थे, आरोन फिंच। वहां पर आरोन फिंच भी बाबर आजम के बारे में काफ़ी सारी डिस्कशंस करते हुए दिखाई देते हैं। वो बाबर आजम को बार बार प्रेज कर रहे हैं। कभी वो बाबर आजम के लिए कोई लकब दे देते हैं, कभी वो बाबर आजम के लिए कोई मतलब स्टेटमेंट दे देते हैं। और रिसेंटली उनकी एक और स्टेटमेंट भी आई है, उसी पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो अपनी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना है। आरोन फिंच जो चैंपियन प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए T20 वर्ल्ड कप जीत भी चुके हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपनर हैं, हार्ड हिटर बैट्समैन हैं, ऑस्ट्रेलियन T20 इंटरनेशनल्स के कैप्टन भी रह चुके हैं। उन्होंने बाबर आजम के बारे में बोला कि बाबर आजम इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बैटर इन द वर्ल्ड। मतलब बाबर आजम की बैटिंग से मुझे मोहब्बत है, बाबर आजम दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन बैट्समैन है। अब आरोन फिंच के ये वर्ड्स बहुत सारे लोगों के दिलों पर छुरियां चला के गए हैं, उनके गले तक काट के रख दिए आरोन फिंच के इन वर्ड्स ने। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए तो बड़े एजाज की बात है कि यार आरोन फिंच जैसा बैट्समैन जिसका कोई मुकाबला नहीं, वो बैट्समैन भी बाबर आजम को प्रेज कर रहा है। वो कह रहा है कि बाबर आजम इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बैटर इन द वर्ल्ड। अब ये ब्यूटीफुल बैटर का मतलब ये नहीं है कि बाबर आजम सबसे ज्यादा हैंडसम है। हैंडसम तो है ही हैं, इसमें तो नो डाउट, बाबर आजम सबसे ज़्यादा हैंडसम तो है ही हैं। लेकिन आरोन फिंच का मतलब ये था कि सबसे खूबसूरत तरीन बैट्समैन है। उनकी क्लासिकल शॉट्स, उनके कवर ड्राइव्स, उनकी स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड शॉट्स, एवरीथिंग ब्यूटीफुल। लेकिन वहाँ पर सिडनी सिक्सर्स वाले और बिग बैश लीग वाले ये स्टेटमेंट डाल रहे हैं कि स्टीव स्मिथ और बाबर आजम दोनों एक ही टीम की तरफ से खेलेंगे। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, ये भी हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है और पूरी दुनिया इसको एंजॉय करेगी कि बाबर और स्टीव स्मिथ जो है दोनों एक ही टीम की तरफ से खेलेंगे। अब बहुत सारे हेटर्स यहाँ भी माफ़ी नहीं दे रहे, यहाँ भी वो आकर कमेंट सेक्शन के अंदर उनके नीचे कमेंट्स में डाल रहे थे कि ये दोनों टुक टुक बैट्समैन हैं, सिडनी सिक्सर्स के एल लग जाएंगे, ये दोनों एक ही तरह के बैट्समैन हैं, स्टीव स्मिथ भी। लेकिन उनको मैं बता दूं कि भाई साहब रिसेंटली आपने देखा होगा कि बाबर आजम ने जिस तरह से पावर हिटिंग पर और अपने इन स्किल्स पर काम किया है, तो अब आपको बाबर आजम वो पहले वाले बाबर आजम दिखाई नहीं देंगे। आपको वो बाबर आजम पहले वाले दिखाई नहीं देंगे जो आपको पहले दिखाई देते थे। बाबर आजम अब आपको काफ़ी सारी चेंजेस बाबर आजम के अंदर दिखाई देंगी। मे बी के बाबर आजम ज़्यादा बड़े रन्स ना कर पाएँ क्योंकि उनको अपनी गेम चेंज करनी पड़ी है, उनको अपना स्टाइल ऑफ प्लेइंग जो है वो चेंज करना पड़ा है। तो जब स्टाइल ऑफ प्लेइंग चेंज हो जाए तो फिर बंदे को सेटल होने में कुछ टाइम लग जाता है। क्योंकि आपको पता है कि हर मैच के अंदर रोहित शर्मा 50 सेंचुरी नहीं करते थे, बस तेज तेज 20, 30, 35 करके आउट हो जाते थे। और इसी तरह से अगर बाबर को तेज खेलना पड़ा तो फिर बाबर आजम भी 35, 40, 45 इस तरह से वो क्विक फायर इतने बना के वो आउट हो जाया करेंगे अगर उनको तेज खेलना पड़ा और उन्होंने अपनी जो एक प्लेइंग का स्टाइल है वो चेंज कर लिया तो। लेकिन वहीं पर जो हेटर्स ने बात बोली है उन सब हेटर्स के मुंह बंद करेगा बाबर आजम और साथ में स्टीव स्मिथ भी। अब स्टीव स्मिथ का आपको पता है बिग बैश लीग के अंदर लास्ट टाइम जब स्टीव स्मिथ ने खेला था तो मेरा ख्याल है सेंचुरी स्कोर की थी और सबसे पहली बिग बैश लीग की वो सेंचुरी थी उस सीजन की जो स्टीव स्मिथ ने स्कोर की थी। तो ऐसा नहीं है कि बाबर आजम इतने कोई मतलब इतने स्लो बैट्समैन है या स्टीव स्मिथ इतने स्लो बैट्समैन है कि वो शायद अपनी टीम के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। और अगर इतने ही स्लो होते या इतना ही उन पर कॉन्फिडेंस नहीं होता, इतने उन पर ट्रस्ट नहीं होता तो कौन भाई साहब 10 करोड़ रुपए के अंदर किसी प्लेयर को खरीदता है? किसी के पास इतना फालतू पैसा तो नहीं है कि वो 10 करोड़ रुपया एक ही खिलाड़ी को दे दे। अगर उनको ऐसा बाबर आजम के ऊपर मान नहीं होता, बाबर आजम के ऊपर फख्र नहीं होता तो वो बाबर आजम के ऊपर अपना 10 करोड़ रुपया जो है वो मत लगाते। बट बाबर आजम एंड स्टीव स्मिथ दोनों एक साथ खेलते हुए हम बहुत लॉन्ग टाइम के बाद क्या हम जिंदगी में पहली बार देखेंगे कि दोनों एक ही टीम की तरफ से खेलते हुए हमको दिखाई देंगे। एंड होप सो कि दोनों की परफॉर्मेंस है वो एक से एक बढ़ के परफॉर्म करने की कोशिश करेगा और हम लोग फुल एंजॉय करेंगे। हेटर्स किसी कुर्सी शुर्सी के पीछे छुप कर देखे गए हैं, बाबर आजम ने सेंचुरी बना दी, ओहो हो।